जो बूढ़ी खातून आप देख रहे हैं, इसके जवान बेटे हैं। आज से 8 साल पहले इसको अपने घर से निकाल दिया था। इस खातून से बात करने की कोशिश की, साफ साफ मना कर दिया कि मैं अपनी औलाद के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। उनकी इज्जत पर आंच आएगी। ये होता है एक माँ का दिल, ये होता है एक माँ का जिगरा। कितनी बेहिस औलाद है जिन्होंने अपनी माँ को बुढ़ापे की हालत में बाहर निकाल दिया। यहाँ पर जो जहान के नशेई चोर चक्के यहाँ पर पाए जाते हैं। ये वो माँ है जब आप अपने घर से निकलते हैं ना तो आपके लिए झोलियां उठा के दुआएं करती है, अपनी जन्नत अपनी बरकतों को उठा के छोड़ाते हैं। पीछे घर में सन्नाटे और वीरानियां होती हैं, फिर उनको ना तो नींद आती है और ना वो जाग सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली बलोच और आप देख रहे हैं पाक 24/7 न्यूज़। मेरे अकब में जो बूढ़ी खातून आप देख रहे हैं, इसके जवान बेटे हैं। मैं यहाँ से गुजर रहा था और मुझे पता चला कि ईद की खुशियाँ जहाँ हमने भरपूर मनाई, वहाँ ऐसे लोगों ने फुटपाथों पर और बेंचों पर सोकर अपनी ईद गुजारी है। इस खातून की उम्र तकरीबन 60 साल है, जिसके जवान बच्चे हैं। आज से 8 साल पहले इसको अपने घर से निकाल दिया था। और इस खातून से बात करने की कोशिश की कि आप अपने बच्चों, अपनी औलाद के बारे में कुछ कहना चाहेंगी, तो उन्होंने हमें साफ साफ मना कर दिया कि मैं अपनी औलाद के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। उनकी इज्जत पर आंच आएगी। ये होता है एक माँ का दिल, ये होता है एक माँ का जिगरा कि जिसको आपने घर से निकाल दिया। उससे जब हमने बात की कि भाई आपकी औलाद ने आपके साथ ज्यादती की, आपको निकाल दी अपनी शादियों के बाद, अपनी बीवियों के नीचे लग गए हैं, अपनी बीवियों की मानते हैं और आपको उनके कहने पर घर से निकाल दिया, तो आप उनके खिलाफ बात करें। वो बद्दुआ तो दूर की बात है, वो तो बात करना भी पसंद नहीं करती। उन्होंने कहा मैं बात नहीं करना चाहती, मुझे उनकी इज्जत प्यारी है। ये कैसी माँ है, उसका कैसा जिगरा है कि उसकी अपनी औलाद की इज्जत इतनी प्यारी है कि उसने कहा कि मैं मीडिया पर आकर गुफ्तगू करूंगी तो उनकी इज्जत पर आंच आएगी। और वो कितनी बेहिस औलाद है जिन्होंने अपनी माँ को बुढ़ापे की हालत में बाहर निकाल दिया। तो ये एक अवेयरनेस मैसेज था। पहले तो मैंने सोचा कि ना बनाऊं वीडियो, लेकिन मेरे दिल ने कहा कि नहीं, ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी है कि आइंदा आने वाले वक्त में कोई ऐसी नामुराद औलाद, ऐसी बदनसीब औलाद जो अपनी जन्नत को, अपनी माँ को या अपने बाप को इस तरह ओल्ड एज होम छोड़ाते हैं, ओल्ड हाउस छोड़ाते हैं या कहीं और छोड़ आते हैं, इस तरह दर बदर फेंक देते हैं। बेयारो मददगार वो लोगों के रहमो करम पे होते हैं, खाना भी उनको मांग के खाना पड़ता है। सोने के लिए वो फुटपाथ पर चादर बिछा के सो जाते हैं या पार्कों के बेंचों में जाके सो जाते हैं। जिस उम्र में वालदैन उनकी प्रॉपर मेडिकेशन की जाती है, वो बचपन की हालत में आ जाते हैं, उनको खाना ज़बरदस्ती खिलाया जाता है, बड़े मूडी हो जाते हैं और उनकी बड़ी बुरी हालत होती है। उस हालत में जब आके अपने वालदैन को आप छोड़ देंगे तो आपके पास क्या रहेगा। मैं आपको ये चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि हमारे वालदैन हमारी जन्नत है और इस्लाम हमें सख्ती से तायद करता है कि जनाब आपने अपने वालदैन की खिदमत करके जन्नत में जाना है। माँ के पैरों तले जन्नत है। माँ का तो इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा रुतबा है। ये वो माँ है, ये हमारी माँ। यहाँ आपने अपनी, जब इस खातून को, इस माँ को देखना है आपने, तो आपने पहली नज़र अपनी माँ की तरफ दौड़ानी है। आपने देखना है कि यार मैं अपनी माँ से कितना प्यार करता हूँ। और ये कौन बदनसीब लोग हैं जो इस तरह से अपनी माँओं को बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। अब वो यहाँ पर है और सख्त बेंच है, सोने की जगह नहीं है, उसके कपड़े गर्दलूद हैं, बालों में मिट्टी है कि मैं खुदारा मेरी गैरत गवारा नहीं करी कि मैं आपको दिखाऊं कि यार वो किस हालत में इस वक्त यहाँ पर सो रही है, या उसको खाने के लिए क्या करना पड़ेगा। जिस इलाके में मौजूद हूँ, दाता दरबार की हदूद है, यहाँ पर जो जहान के नशेई चोर चक्के यहाँ पर पाए जाते हैं। मुश्किलात भी दरपेश होंगी, हालात भी मुश्किल हैं। जब मैं सोचता हूँ कि यार मेरी भी माँ है, आप लोगों की भी माँ हैं, किस तरह हम उनको आराम और सुकून देने के लिए उनके घर में उनकी किस तरह खैरियत तलब करते हैं और उनका कितना ख्याल करते हैं। इस तरह एक बदनसीब माँ ये है जिसकी औलाद ने इसको बेयारो मददगार छोड़ दिया और इसकी तरफ मुड़ के नहीं देखा कि इसको यहाँ पर दर बदर घूमते हुए 7 से 8 साल हो गए हैं। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक मरला है ज़िंदगी का, जो ऐसे लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो अपने माँ वालदैन के साथ हुस्न सलूक नहीं करते। कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने बूढ़े माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया और उसने जन्नत ना कमाई, उफ़ है उस शख्स पे। तो हमारे वालदैन हमारी जन्नत हैं, इनका मकाम, इनकी बरकतें। ये वो माँ है जब आप अपने घर से निकलते हैं ना तो आपके लिए झोलियाँ उठा के दुआएं करती है कि मेरा बच्चा खैर से जाए और खैर से लौट के आए। ये वो माँ है जो जब आपकी पैदाइश होती है ना तो अपनी आँखों में तब से ही ख्वाब सजा लेती है कि जब ये बड़ा होगा तो मैं इसकी शादी करूँगी, खुशियाँ देखूँगी, इसकी औलादों को खिलाऊँगी। और हम कितने बदनसीब होते हैं ना, हम जब जवान होते हैं, औरतें आती हैं, फिर वो हम पे हुकूमत करती हैं और अपने वालदैन के खिलाफ हो जाते हैं। तो खुदारा अपने माँ बाप से प्यार करें, जिनको देखने का एक हज का सवाब है कि जब आप उनको मुस्कुरा के देखते हैं तो ऐसे ऐसे जैसे आपने एक हज कर लिया हो। तो ये इनका बहुत बड़ा मकाम है आपकी ज़िंदगी के अंदर। आपसे दरख्वास्त है, ऐसे लोग
جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس چھوڑ آئیں گے اور ان کی زندگی میں بڑی خوشحالی ہوگی، تو اپنے گھر، اپنی جنت، اپنی برکتوں کو اٹھا کے چھوڑ آتے ہیں. پیچھے گھر میں سناٹے اور ویرانیاں ہوتی ہیں، پھر ان کو نہ تو نیند آتی ہے اور نہ وہ جاگ سکتے ہیں. ان کے لیے زندگی ایک کشمکش بن جاتی ہے. ساری زندگی اس سوال کا جواب تلاشتے گزر جاتی ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، یا میں نے ایسا مطلب مجھے کیوں کرنا پڑا. پھر کل کو جب تک ان کو اس چیز کی غیرت آتی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ ہم نے اتنا برا کیا، اتنی دیر میں ان کے والدین انتقال کر جاتے ہیں. تو ساری زندگی وہ خود کو نوچتے اور اسی احساس کم تری میں مر جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ برا کیا، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے. تو یہ میسج بنانا بہت ضروری تھا. یہ ایک اویئرنیس میسج ہے آپ لوگوں کے لیے، ہمارے لیے، کہ اپنے والدین سے بھرپور پیار کریں. جن کو دیکھنے کا ایک حج کا ثواب ہے، میں بار بار بول رہا ہوں، جن کو دیکھنے کا ایک حج کا ثواب ہے مسکرا کے، تو آپ ان سے بھرپور پیار کریں. آپ کی جنت آپ کے پاس ہے اور آپ نے انہی کے ہی توسل سے جنت میں جانا ہے. اللہ ان کی خیر و برکت بھی دے آپ کو، اور ہم سب کو توفیق دے اپنے والدین سے بہت سارا پیار کریں. اسی کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے پاک 24/7 نیوز.